पे आपके कुछ चित्र दिख रहा है, वो चित्र को आपको अच्छे से आइडेंटिफाई करना है और मुझे बताना है एग्जैक्टली आप उस चित्र में क्या देख रहे हो। ठीक है, टीचर आपके आंसर का वेट कर रही है। थ्रू चैट बॉक्स मुझे रिस्पॉन्स करना है बेटा। ओके, वाटर दिख रहा है, जल दिख रहा है, पानी दिख रहा है, गुड। नदी दिख रहा है, वेरी गुड। सागर दिख रहा है, रिवर दिख रहा है, वेरी गुड। माउंटेन भी दिख रहा है, वेरी गुड, गुड। ओके, नाउ स्टॉप राइटिंग। वेरी गुड स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आइडेंटिफाई अच्छे से किया कि यहाँ पर समुद्र दिख रहा है और पानी दिख रहा है, नदी जैसा दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, माउंटेन दिख रहा है। ये सारी चीज आपने अच्छी तरह से आपने आइडेंटिफाई किया। तो आज हम लोग जो पोएम देखने वाले हैं वह नदी के ऊपर निर्भर है। तो आज का हमारा जो टाइटल है वह नदी कंधे पर। क्या है आज का टाइटल? नदी कंधे पर। पाठ क्रमांक 7 नदी कंधे पर, जिसके कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने एक चित्र रखा है। पहले मैं सबसे पहले आपको टाइटल में बता देती हूँ। नदी कंधे पर मतलब कंधा, हमारे शोल्डर पर नदी, नदी कंधे पर, इसका अर्थ ये होता है। आप सरप्राइज हो जाओगे कि एक नदी कैसे कंधे पर आ सकती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो कवि है, कवि ना यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा होता है जो बहुत चंचल होता है। वो कोई भी असंभव काम को करने के लिए तत्पर रहता है। वो वैसे सारे काम करने के लिए तत्पर रहता है जो उसके बस में नहीं होता। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको ध्यान देना है। कवि यहाँ पर एक छोटे बच्चे, जैसे आप लोग सोचते हो कि काश मैं चिड़ियों की तरह उड़ता रहता, ऐसे पंख फैला के उड़ता रहता, या फिर स्काई पर मेरा घर होता, काश चंदा मामा हमारे सच्चे मामा होते तो हम उनके घर विजिट करते। तो इस तरह की जो काल्पनिक चीजें हैं उसे आप लोग संभव करने के लिए तत्पर रहते हो। तो सेम वही मनोविचारों को यहाँ पर किस तरह से छोटा बच्चा असंभव चीज को करने के तत्पर रहता है और वो अपने काल्पनिक दुनिया में वो सब चीज कम कर लेता है जो उसकी इच्छा होती है। तो यहाँ पर ये जो टाइटल है नदी कंधे पर, यहाँ पर कवि ने उसी विचार को यहाँ पर प्रस्तुत किया है यह इस टाइटल के माध्यम से। तो आपको टाइटल से समझ में आ गया है कि कवि एक छोटे बच्चे की मानसिक क्या सोच रहा है कि वो नदी को अपने कंधे पर उठाना चाहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने टाइटल का अर्थ समझा दिया है, सभी को समझ में आ गया है। ये काल्पनिक चीज है जहां पर कवि की इच्छा है कि वो नदी को उठाना चाहता है। फिर इसके पीछे और क्या रीजन है, क्यों उठाना चाहता है, उसके बाद वो नदी के साथ ऐसा क्या करना चाहता है, ऐसे कौन से मनोरंजन के कार्य नदी के साथ करना चाहता है जो कि वास्तविक रूप से संभव नहीं है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। ओके स्टूडेंट्स, पाठ क्रमांक 7 नदी कंधे पर, जिसके कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव, जिसके कवि है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। ठीक है, कविता की लाइन यहाँ पर ध्यान देनी है। कवि कहते हैं अगर हमारे बस में होता, किसके, यहाँ पर कवि अपने मनोविचार को यहाँ पे प्रस्तुत करते हैं। अगर हमारे बस में होता, किसके बस में होता, कवि के बस में होता, नदी उठाकर घर ले आते। कहाँ ले आते? नदी को अपने घर ले आते। क्यों? नदी कुछ ऐसी चीज है क्या जिससे आप खिलौना उठा लेते हो, आप उसे उठाकर अपने घर लेके जाते हो, अपने दोस्तों के घर पे लेके जाते हो? तो नदी क्या यहाँ पे खिलौना है? नहीं, रियल नदी, रिवर को वो उठाना चाहते हैं। कौन? कवि कौन? प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ये उठाना चाहते हैं। कवि नदी को उठाकर अपने कंधे पे रखकर, कंधे पे, गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं, अपने कंधे पे ही रखकर वो अपने घर लाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए उनका बस नहीं चल रहा। अगर उनके बस में होता तो वो नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। कवि की इच्छा है कि मेरे घर के सामने से नदी बहे, पर संभव नहीं है क्योंकि उनका घर नदी से बहुत दूर है। इतना दूर होने के कारण इसीलिए वो रोजाना नदी पर नहीं जा सकते। इसीलिए उनके मन में विचार आया, मेरे बस में अगर होता, जिस तरह से बस में होता, कवि के बस में होता। क्या? कवि के बस में यह होता कि वह नदी को उठाकर क्या करते, अपने घर ले आते। क्यों घर ले आते? उनकी इच्छा है कि वह उस नदी को अपने घर के सामने बहाते। क्यों बहाते? क्योंकि उनकी ये बहुत अच्छा है कि वो रोज उसमें नहाते, कूदते, उछलते और अपने मित्रों के साथ वो बहुत ज्यादा मौज मस्ती करते। पर
ये तो संभव है नहीं। क्यों नहीं संभव है? क्योंकि नदी उठाना कोई मतलब ये संभाविक नहीं है। तो वो उसी तरह से कल्पना करते हैं कि जिस तरह से हनुमान जी ने पर्वत उठा लिया था उनके उस शक्ति के हिसाब से, वो शक्ति, वो मुझे ऐसी शक्ति मिल जाए कि मैं वो नदी को उठाकर अपने साथ ले आता और अपने घर के ठीक सामने उससे मैं रोज बहाता, रोजाना, रेगुलर। क्यों? क्योंकि कवि के घर के सामने नदी तो नहीं है, और जब उसकी इच्छा होती तो बहुत दूर जाना पड़ता है वो चीज के लिए। तो इसीलिए उसमें मतलब कवि के मन में ये इच्छा ही आ गई। ठीक है। और क्या करता नदी को अपने घर के सामने बहाने के बाद? उसको हम हर रोज बहाते, हर रोज उसमें बहाते, और कूद कूद कर, उछल उछल कर हम अपने मित्रों के साथ नहाते। फिर कभी यहाँ पे अपनी इच्छा प्रकट करता है कि जब नदी में लेके आ जाता हूँ तो उसके बाद मैं उसी में खूब कूद कूद कर, उछल उछल कर अपने मित्रों के साथ मैं स्नान करता, नहाता। ठीक है। ये फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, फर्स्ट स्टेंजा हो गया कविता का, जहां पर कवि अपनी इच्छा प्रस्तुत करता है नदी को लेकर। ठीक है। उसके बाद और क्या क्या चीज वो नदी के साथ करने वाला है वो सेकंड स्टेंजर में हम लोग देखेंगे। कभी तैरते, कभी डूबते, कभी वो उस पे तैरता नहाते वक्त, कभी वो तैरने लगता तो कभी वो डूबने लगता। इतराते गाते मस्ताते, इतनी मस्ती मौज मस्ती के साथ वह पानी के साथ खेलता, नदी के पानी के साथ खेलता, अपने मित्रों के साथ इस तरह के कार्य वह पानी में रहकर करना चाहता है। नदी आ गई, चलो नहाने। जब मैं नदी को कंधे पर उठाकर लेकर आके अपने घर के सामने बहाने लगता, तब मैं लोगों को गांव गांव जाकर चिल्ला चिल्ला कर सबको क्या करता? आमंत्रित करता। आमंत्रित मतलब इनविटेशन देता कि आओ मेरे घर के सामने नदी बह रही है और उस नदी में आप भी मनोरंजन करो, आप भी उस नदी का आनंद उठाओ। ठीक है। आमंत्रित सबको करवाता, मतलब चिल्ला चिल्ला कर नहाने के लिए सबको आमंत्रित कर देता कि अब तो सुविधा ही सुविधा है, आ जाओ। अब पानी के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा, नदी में नहाने की जो इच्छा है जिसके भी मन में, उसे अभी दूर तक कभी कभार नहीं, अब हर रोज मैं यहाँ पर नदी लाकर बहाऊंगा और आप सभी को आमंत्रित करूंगा। उसके बाद आमंत्रित सबको करवाता है, सभी उपस्थित भद्रजनों को, सभी उपस्थित जो भी भद्रजन होते हैं, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि गंगा के किनारे जो पंडित होते हैं वो क्या करते हैं? पूजा पाठ तप आदि वहीं पर, मतलब नदी के किनारे ही करते हैं। तो वो ऐसे पुरुष को, श्रेष्ठ पुरुष, जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं, ऐसे पुरुष को भी मैं नदी के किनारे बुलाता और उन्हें भी कहता कि आप भी नदी से संबंधित जो भी पूजा पाठ कार्यक्रम करते हो, आपको दूर जाने की भी जरूरत नहीं है, नदी तो पास आ गई है, आप भी यहीं पर अपना पूजा आराधना कर सकते हो। तो कहता है कि मैं ऐसे भद्रजनों को भी मैं बुलाना चाहता हूँ, मित्रों के साथ साथ ऐसे भद्रजनों को भी, ऐसे महान श्रेष्ठ पुरुष को भी मैं बुलाता, और नदी को भी उन व्यक्ति का परिचय करवाता और उन व्यक्तियों का नदी से भी परिचय करवाता। आप भी ना अपने नए दोस्त जब आपके बन जाते हैं तो आप अपने ओल्ड दोस्त से उसकी फ्रेंडशिप कराते हो, उसका इंट्रोडक्शन करवाते हो और आप एक दूसरे को मतलब उसका परिचय देते हो ना। तो सेम इसी तरह से कवि क्या कहता है कि अगर मेरी मित्रता, घनिष्ठ मित्रता नदी के साथ हो जाएगी, क्योंकि रोज आना मैं उसे लेकर कंधे पर बिठा कर लेकर आऊंगा, रोज बहाऊंगा, तो मेरी मित्रता तो हो जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं अपने नदी का परिचय, इंट्रोडक्शन मैं सभी से करवाता और उनका भी परिचय मैं अपने नदी से करके देता। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, अरे बाप रे अब ये क्या, अब कुछ और चंचलता अब कवि के मन में आ रही है। ठीक है। अब उसके मन में ये आ रहा है कि इतनी मस्ती मौज मस्ती करने के बाद मेरा मन करता, और मेरा मन में जब भी आए मैं झटपट नदी भी पार कर जाता। नदी बड़ी होती है, पानी का फ्लो बहुत अधिक होता है, बरसात के समय में तो नदी में जाना तो बहुत ही खतरा जैसा लगता है क्योंकि पानी का फ्लो बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ पर कभी अपनी और इच्छा रख रहा है कि मेरे मन में भी जब भी आता, नहाते कूदते उछलते, तो मैं तुरंत उस नदी को पार भी कर जाता, झटपट पार कर जाता। मतलब वो इतना एक्सपर्ट स्विमिंग में होना चाहता है कि वो नदी को भी पार कर जाता। अब पार करने के बाद कुछ उसके मन में कुछ मस्ती करने का बात आया है। अब वो पार करने के बाद देखो, अभी थर्ड स्टैंडर्ड में बताया है कि नदी पार करने के बाद और कौन सी शरारत करने वाला है। खड़े खड़े उस पार नदी के, कौन? कवि। पार तो कर गया, फटाफट पार कर जाता, खड़े खड़े उस पार नदी के मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। देखा, शरारत कर लिया ना। जितनी भी मौज मस्ती करने के बाद, घंटों पानी में रहने के बाद ऑब्वियसली आपकी मम्मी आपको चिल्लाएगी, पर उनकी चिल्लाहट, उनकी डांट से
वो क्या करना चाहता है, बचना चाहता है, इसलिए वह तुरंत झटपट नदी पार करके फिर मम्मी को वहां से चिल्लाता कि मम्मी अब तो आप कुछ नहीं कर सकोगे क्योंकि आप फटाफट नदी तो पार नहीं कर पाओगी। तो यहाँ पर कवि ने अपनी शरारत भरे विचारों को भी यहाँ पर बताया है कि उस पार जाके मम्मी मम्मी हम लोग चिल्लाते क्योंकि मम्मी तो इतना जल्दी पार नदी नहीं कर पाएगी और हम बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे, मनोरंजन बहुत ज्यादा नदी में रहकर करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या था, शाम ढले फिर, जब शाम हो जाएगी ना, क्योंकि शाम शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखकर लाए जहां से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रख आते। फिर लास्ट स्टेंजा में कहते इतनी शरारत होने के बाद जब मेरा मन भर जाएगा ना, पूरी शरारत मस्ती करने के बाद, अपने दोस्तों के साथ उछल कूद करने के बाद, तो मैं क्या करूंगा, जैसे ही शाम हो जाएगा ना वैसे ही मैं फिर से नदी को उठा के अपने कंधे पे रखूंगा, फिर मैंने जहां से लाया था ना फिर मैं वहीं रखाऊंगा, फिर दूसरे दिन वही मैं अपना काम करूंगा। लेकिन ये सबके लिए मेरे मतलब मेरा बस होना चाहिए, मुझ में ऐसा कुछ तो सुपर पावर होना चाहिए और ऐसा कुछ तो मैजिक होना चाहिए मेरे साथ कि मैं उस नदी को उठाने में सक्षम हो जाऊं। तो यहाँ पर कविता का भावार्थ कंप्लीट होता है। मैं फिर से आपको यहाँ पर बताने वाली हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या कवि बताने की कोशिश कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, नाउ लिसन स्टूडेंट्स, फर्स्ट स्टेंजा में कवि क्या कहता है, कवि अपने मन में जो बात है, जो इच्छा है, जो वो चाहता है वो व्यक्त करता है कि बस मेरे मन अगर मेरे बस में होता तो मैं क्या करता, नदी को उठाकर क्या करता, अपने घर ले आता और घर के ठीक दरवाजे के सामने वो नदी को बहाता और उस पर रोज उछल कूद करता। मतलब इतना, मतलब जो भी, जैसे कि अभी आप लोग हर बार वाटर पार्क जाने का तो होता नहीं है, तो कभी क्या सोचता है कि वो पानी अगर मेरे घर के इधर से ही बहे तो मुझे उतना दूर वाटर पार्क जाने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर आनंद उठा सकता हूँ, अपने मित्रों के साथ खेल सकता हूँ पानी में। फिर उसके बाद क्या करता, वो डीपली तैरता, मस्ती करता और बहुत अपने मतलब बहुत मनोरंजन करता। फिर उसके बाद वो क्या कहता है कि इस पैराग्राफ में कि मैं ना अपने दोस्तों के साथ साथ उन भद्र जनों, जो महापुरुष है, जो श्रेष्ठ पुरुष है, उन्हें भी मैं बुलाता और उनका परिचय मैं अपने नदी से करवाता। सेम उसी तरह से जिस तरह से आप अपने दोस्तों का परिचय अपने मतलब न्यू फ्रेंड्स को करवाते हो, न्यू फ्रेंड्स का भी परिचय अपने ओल्ड फ्रेंड्स से करवाते हो, तो सेम उसी तरह से वह मतलब जो कवि है वो भी अपने नदी का परिचय उन सभी से करवाता। फिर उसके बाद उनके मन में एक चंचलता आती है कि नहीं, अब मुझे और ज्यादा शरारत करना है, और वो क्या करता है, देरों घंटों तक यदि आप पानी में रहोगे तो आप बीमार हो सकते हैं, इसलिए आपको मम्मी चिल्लाएगी, आपको उस डर से बचने के लिए। तो यहाँ पर कवि कहता है कि मैं झटपट नदी पार कर जाता और वहां पार करने के बाद थर्ड स्टैंडर्ड में उन्होंने मस्ती बताई है, वहां पर खड़े होकर मैं मम्मी मम्मी चिल्लाता, क्योंकि मम्मी तो इतनी जल्दी वहां नदी पार करके तो पहुंच नहीं पाएगी, और फिर गुस्सा जब ठंडा हो जाएगा तो मैं नदी शाम ढलते ही मैं क्या करूंगा, शाम ढलते ही मैं नदी को उठाकर जहां से मैं लाया था ना वहीं पर मैं इसे रख आऊंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, टीचर ने यहाँ पे 2 बार आपको पोएम का भावार्थ बताया है। ठीक है, शब्दार्थ में देखो, नदी, नदी का नदी यानी सरिता, सरिता यानी नदी। आपको जिस तरह से भी प्रश्न पूछा जाए, अगर सरिता दिया जाए तो आपको नदी लिखने आना चाहिए, समान अर्थ देने वाली। ठीक है, नदी, सरिता, शाम, संध्या, समय, संध्या का समय, शाम का समय। ठीक है, शाम, संध्या, समय। नहाते, स्नान करना, नहाते मतलब स्नान करना। तैरते, तैरते यानी तैरना, स्विमिंग करना। आमंत्रित, आमंत्रित यानी निमंत्रित करना, आमंत्रित यानी निमंत्रित करना। 6वां है भद्रजनों, भद्रजनों जैसे कि मैंने आपको बताया था, श्रेष्ठ पुरुषों, श्रेष्ठ पुरुष मतलब जो पूजा पाठ आदि करते हैं, जो जल मतलब नदी के किनारे जो अक्सर अपने पूजा पाठ आदि से रिलेटेड जो कार्य करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ पुरुषों। परिचय, परिचय यानी इंट्रोडक्शन, पहचान, परिचय यानी इंट्रोडक्शन, पहचान करवाना। झटपट, झटपट झटपट यानी यथाशीघ्र, जल्दी। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे रिवाइज करा रही हूँ। नदी, नदी यानी सरिता, नदी, नदी यानी सरिता। शाम, शाम यानी संध्या, समय, संध्या का समय। नहाते, स्नान करना। तैरते, तैरना। आमंत्रित, निमंत्रित, आमंत्रित, निमंत्रित। भद्रजनों, श्रेष्ठ पुरुष, भद्रजनों, श्रेष्ठ पुरुष, भद्रजनों, श्रेष्ठ पुरुष। परिचय, पहचान, परिचय, पहचान। झटपट, यथाशीघ्र। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है,
आपको मीनिंग्स के स्क्रीनशॉट लेने हैं।